बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद आप सब लोग खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक आप सबको अपने हिफ्ज़-ए-ईमान में रखे, आमीन। जी, आज मैं अपनी किचन में बना रही हूँ पानी वाले पकोड़े, जो कि बहुत ही चटपटे और मज़ेदार सी रेसिपी है। तो रेसिपी शुरू करने से पहले जो लोग मेरे चैनल पर नए हैं, काइंडली वो सब्सक्राइब करें, साथ में बेल के बटन को ज़रूर दबाएं ताकि मेरी हर नई वीडियो सबसे पहले वो देख सकें। तो जी शुरू करते हैं। तो जी पानी वाले पकोड़े बनाने के लिए मैंने उसमें लिया है ये 1 कप बेसन, और इसको अब हम छान लेंगे। जी, तो बेसन को हमने छान लिया है। छानना ज़रूरी है, इससे इसमें गुठलियाँ नहीं बनती जब हम इसको मिक्स करते हैं। तो अब हम इसमें डालेंगे 1/4 छोटी चम्मच मैंने ली है हल्दी, आधा छोटी चम्मच मैंने ली है नमक, आधा छोटी चम्मच मैंने ली है सुरख मिर्च, ठीक है। और ये 2 चुटकी अजवाइन है, इसको हाथ में डाल के थोड़ा सा मसल के फिर डालेंगे। तो इन सब चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और ये नॉर्मल पानी है, इससे हम थोड़ा थोड़ा डाल के इसको एक बैटर बना लेंगे गाढ़ा सा, और हाथ की मदद से करेंगे, इससे अच्छा बनेगा। थोड़ा सा और डालेंगे। अब इसको आपने एक ही डायरेक्शन में, एक ही सिमत में इस तरह इसको मिक्स करते जाना, इतना कि ये फ्लफ़ी सा बन जाए और इसका रंग भी चेंज हो जाए। फिर ही पकोड़े या फुल्कियाँ जो हम बनाएंगे वो फ्लफ़ी सी और फूली फूली सी बनेंगी। और तकरीबन 5 मिनट लगेंगे इसमें इस तरह। जी, तो बेसन को मैंने अच्छे से फेंट लिया है। अब आप इसको देख सकते हैं कि ये थोड़ा फूला फूला हो गया, फ्लफ़ी सा। तो इसको चेक करने के लिए कि बैटर कैसा बना है, बिल्कुल परफेक्ट बना है कि नहीं, तो इसको हम चेक करते हैं। मैंने एक कटोरी में पानी लिया है, इसमें आपने थोड़ा सा बैटर डालना है। ये देखिए, थोड़ा सा बड़ा पीस डालती हूँ, वो भी देख लिया, ठीक है। ये ऊपर तैरना शुरू हो गया, तो इससे ये पता चल जाता है कि ये बैटर बिल्कुल परफेक्ट तैयार हो गया। तो इसको अब हम कर देते हैं साइड पे, 5-6 मिनट तक के लिए रेस्ट देते हैं। तो उतनी देर हम इसका कह लें कि पानी तैयार कर लेते हैं, खट्टा मीठा चटपटा सा पानी। जी, तो पानी बनाने के लिए मैंने उसमें लिया है आधा कप, ये इमली का पल्प है, ठीक है। तो ये मैंने कैसे बनाया, मैंने 50 ग्राम इमली लेके उसमें आधा कप पानी डाल के भिगो दिया था, और उसको अच्छे से मसल के उसका पल्प निकाल लिया छान के। तो सबसे पहले हम एक चटनी तैयार करेंगे, ठीक है। ये मैंने ग्राइंडर डब्बी ली है, तो इसमें मैं देखिए छोटा सा टुकड़ा कह लें कि आधी इंच से भी कम है, ये अदरक का पीस है छोटा सा, और ये 1 अदद हरी मिर्च है, बहुत तीखी नहीं है, और ये तकरीबन 2 चम्मच धनिया और 1 चम्मच पुदीना। तो इसमें जो मैंने इमली का पल्प निकाला था वो डाल दूँगी। तो इसको हम पीस लेंगे, ठीक है। ठीक है, ये चटनी बन गई। तो अब हम लेंगे, ये बाउल है, और बाउल में मैंने 2.5 कप पानी डाल दिया हुआ है। अच्छा, मैंने एक नॉर्मल टैप वाटर डाला, आप इसमें ठंडा पानी भी डाल सकते हैं। और इसमें जो चटनी बनाई थी वो डाल देंगे। अब मैं इसमें आधा लीमन छोड़ दूँगी। आप खटाई अपने हिसाब से सेट कर सकते हैं, जितनी आपको ये खट्टा पसंद हो। तो अब कुछ डालेंगे मसाले। आधा छोटी चम्मच काला नमक, आधा छोटी चम्मच सफ़ेद नमक, आधा छोटी चम्मच सुरख मिर्च, आधी छोटी चम्मच भुना कुटा ज़ीरा, और 1 छोटी चम्मच पूरी चाट का मसाला, और 1 चम्मच चीनी। इसकी खटाई को बैलेंस करने के लिए, ये खट्टा मीठा चटपटा सा ये बहुत टेस्टी लगता है इस तरह। अगर आप नहीं पसंद करते तो चीनी को स्किप भी कर सकते हैं। तो इसको अच्छे से मिक्स कर लें। अभी से कह लें जो चाट मसाला और काला नमक है ना, उसकी खुशबू बहुत ज़बरदस्त लग रही है, भीनी भीनी सी, खट्टी मीठी सी। अब इसमें डाल देंगे ये थोड़ा सा पुदीना बारीक कटा हुआ, और थोड़ा सा धनिया, और थोड़ा सा ये प्याज मैंने लच्छे की सूरत में काटा हुआ है, रिंग की सूरत में, वो डाल देंगे। आप अपनी मर्ज़ी से भी प्याज पसंद का काट के डाल सकते हैं। तो जी, पकोड़ों के लिए ये खट्टा मीठा चटपटा सा पानी तैयार है। तो अब हम पकोड़े भी तैयार कर लेते हैं।
फुल्कियाँ निकालने के लिए मैंने पैन में ऑयल गर्म होने के लिए रख दिया था। तो अब हम छोटी छोटी फुल्कियाँ बना लेंगे इस तरह। माशाल्लाह से आप देख रहे हैं कितनी फूल गई है ये। आपने इसको फ़ौरन नहीं छेड़ना। 1 मिनट के बाद मैं अब इसकी साइड पलट रही हूँ। आँच आपने तेज़ नहीं रखनी, एक दफ़ा ऑयल गर्म करके इसको थोड़ा ठंडा कर लेना और आँच आपने फिर मीडियम कर लेनी, ठीक है। और मीडियम आँच पे मैं इसको इस टाइम फ्राई कर रही हूँ। जी तो पकोड़े बनकर तैयार हैं। बड़ा अच्छा सा कलर आ गया, इस पर हल्का सा गोल्डन कलर आ जाए तो फिर अब आप इसको निकाल लें। तो इसको मैं निकालूंगी ताज़ा पानी में डायरेक्ट। जी तो पकोड़ों को मैंने डायरेक्ट पानी में डाल दिया था। तो हमने इसको 1 मिनट से ज़्यादा नहीं भिगोना, ठीक है। तो इसको इस तरह आंच में पकड़ के बस हल्का सा आपने दबाना है, ज़्यादा पानी निकल जाए और ये भी ना टूटे। तो इसमें डालते जाना। माशाल्लाह से पानी वाले पकोड़े बनकर तैयार हैं। ये बहुत ही चटपटे खट्टे मीठे से और टेस्टी से हैं कि दही बल्लो और चना चाट वगैरह की हो जाएगी छुट्टी। तो हम इसको करते हैं एक टेस्ट। माशाल्लाह से देखें कितने गुल गुल जा रहे हैं। सच में बहुत टेस्टी बने हैं। रमज़ान शरीफ में इफ्तार में इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। तो रेसिपी अच्छी लगी तो मेरी वीडियो को लाइक, फैमिली मेम्बर, फ्रेंड के साथ शेयर कीजिएगा। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।